अनन्यता होती है। एक दृष्टांत से हम आपको बताते हैं। महाभारत का दृष्टांत है, भगवान शंकर के प्रसंग में है। एक उपमन्यु नाम के महर्षि थे। वो जब बाल्यावस्था के थे तो कि अपने मित्रों के साथ वो किसी दूसरे ऋषि के घर खेलने गए, तो वहां उन ऋषि ने अपने बच्चों के साथ उनको भी गाय का दूध पिलाया। बड़ा अच्छा लगा। वो जो ऋषि गाय का दूध पिलाए वो उपरोहित कर्म करते थे, और ये जिनके पिता उपरोहित कर्म नहीं करते थे, ऐसे के पुत्र थे उपमन्यु जी। उपमन्यु जी घर आए और कहा हमें दूध पिलाइए। बहुत हट किया तो उन्होंने समझाया कि हम उपरोहित कर्म नहीं करते, हम तो जंगल के कंदमूल फल से अपना गुजारा करते हैं, तुम्हें कहाँ से गाय का दूध पिला दे। जब बहुत हट किया तो जो जंगली चावल होता है उसको पीस करके उन्होंने दिया। बालक थे तो उन्होंने पिया और कहा ये वो दूध नहीं है जो उनके घर में पिया। तो माँ ने डांट के कहा यदि तुम्हें दूध चाहिए तो भगवान शंकर की तपस्या करो और तप के द्वारा वरदान प्राप्त करो, क्षीर समुद्र का दूध पियो। गाय की क्या बात है, क्षीर समुद्र का दूध पियो। तो उन्होंने कहा हमें भगवान शिव की साधना का उपदेश दीजिए। तो ब्रह्म ऋषि थे उनके पिता, उन्होंने उनको दीक्षा दी भगवान शिव की और आराधना बताई। तो उस समय उपमन्यु जी ने दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर हाथ उठा करके भगवान शिव का मंत्र जपे। बहुत काल व्यतीत हुआ तो भगवान शिव उनके सामने शिव रूप में प्रकट नहीं हुए, देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हुए, नंदिकेश्वर ऐरावत के रूप में, और भगवती अम्बा सची के रूप में, और जितने शिव पार्षद सब देवताओं के रूप में। और कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए। तो उन्होंने आँख खोला तो देखा देवराज इंद्र, तो प्रणाम किया और कहा देवराज इंद्र मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान शंकर का भक्त हूँ, मैंने भगवान शंकर की आराधना की है, मुझे जो कुछ चाहिए वो शंकर से चाहिए। तो निंदा करने लगे, क्योंकि भगवान शंकर ही थे, चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं न ऐसा। तो उनका सावधान, हमारे ही सामने हमारे इष्ट की यदि निंदा करोगे तो हमको असमर्थ मत समझो। मैं ऋषि बालक हूं, अगर शाप दे दिया तो आप भी भस्म हो जाओगे। तो फिर वो निंदा शुरू कर दी, क्योंकि वो भगवान शंकर ही थे ना।